अस्सलाम वालेकुम, हेलो और वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज से मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान। आज के हमारा लीगल लिखते हैं, इफ बिल्डर फेल टू हैंड ओवर परचेज फ्लैट। अगर बिल्डर हमने जो फ्लैट परचेज किया है वो हैंड ओवर करने से नाकाम हो जाता है, हैंड ओवर नहीं करता, हमें पोजीशन नहीं देता, यानी बिल्डर के फ्रॉड के खिलाफ हम क्या कर सकते। किस्म का फ्रॉड हो गया, हमने एक फ्लैट किसी भी उसके प्रोजेक्ट में बुक कराया, हम मंथली पेमेंट करते रहे, एक टाइम आया मंथली पेमेंट कंप्लीट हो गई, हमने कहा भाई हमें फ्लैट चाहिए, तो वो नहीं दे देता, कोई बहाने कर देता है, मुख्तलिफ बहानों की वजह से वो हमें टरफा देता है, कहता है पेमेंट ले लेना, वो भी 2 साल के बाद 3 साल के बाद कोई और को कब्जा देंगे, या वो आपको नहीं मिल सकता, आपको दूसरा मिलेगा। हमने ऑफ कोर्स इंस्टॉलमेंट पे मकान लिया था, प्लाट खरीदा था या फ्लैट हमने खरीदा था, कुछ भी किया था और वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया। अब उस पर चूँकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लगा, एक तो उन्होंने टाइम पर हैंड ओवर नहीं किया और चूँकि वक्त के साथ उसकी वैल्यू बढ़ गई, वो बेईमान हो गया। वो बेईमानी उसके दिल में आ गई कि मैंने तो कम कीमत पर ये बुक किया था, अब तो इसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है, इसलिए वो किसी बहाने से कहता है कि ये जान छोड़ दे, हम इसको फ्लैट ना देना पड़े, हम मार्केट में महंगी कीमत पर किसी को बेच सकते, और वो इलाटी को देने से इनकारी हो जाता है। लेकिन वो ये नहीं समझता, देखिए जिस अरसे से हमने पेमेंट की उस दौर में उस पेमेंट की भी वैल्यू थी, अब उस पर इंटरेस्ट भी लगा ले, उस पर इन्वेस्टमेंट भी लगा ले तो उसकी कितनी हो जाती है, वो इस चीज़ों को नहीं देखता। अब हमारे पास क्या फिर रेमेडी बन रह जाती है कि अगर वो देने से इनकारी हो जाता है तो देखिए हमारे पास 2 रेमेडी रह जाती है। अगर बिल्डर हमें वो प्लाट, हमें वो मकान या फ्लैट देने से इनकारी है जो हमने इंस्टॉलमेंट पर उनको पेमेंट की, प्रोजेक्ट कंप्लीट है, एक तरीका ये है कि हम उसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करें, या तो सिविल कोड में हम जाएं या फिर क्रिमिनल कोड में। 2 हमारे पास, देखिए इस तरीके से अगर कोई बिल्डर करता है तो 2 जुर्म हो सकते हैं, क्रिमिनल एक्ट भी जुर्म है और सिविल भी उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। सिविल कोड में हम जा सकते हैं, ये एक सुस्त फॉर टाइम तलब, ये एक तरीकेकार है सिविल का। दूसरा है क्रिमिनल। देखिए क्रिमिनल भी ये एक जुर्म होता है, ऑफ कोर्स उस बिल्डर के खिलाफ 420, 406 पाकिस्तान पिनल कोड की FIR दर्ज कराई जा सकती है, क्योंकि उसने चीटिंग की और बाद में वो डिसऑनेस्ट हो गया। पहले हमारे साथ चीटिंग भी की और साथ उसने डिसऑनेस्टी शो की, बेईमान हो गया, चुनाचे चीटिंग और डिसऑनेस्टी की FIR हम उसके खिलाफ इलाज करा सकते हैं। इसी तरीके से 2001 रूलिंग है, वो 2019 PCRLJ पेज है 157, इसमें सिंध हाई कोर्ट ने यह करार दिया कि अगर बिल्डर कोई ऐसा काम करता है तो किसी भी किस्म के रियत का मुस्तहिक नहीं है। इस तरह एक केस था, बिल्डर के खिलाफ FIR दर्ज हुई, उसने एग्रीमेंट किया था, मगर बाद में जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो उसने वो फ्लैट देने से इनकार कर दिया, और उसके बाद उसने FIR दर्ज कराई जब लॉटी नहीं, तो उसने जमानत के लिए उसने एग्रीमेंट किया, ठीक है जी मैं आपको फ्लैट देता हूँ, मुआहदा दोबारा किया, उस बेस पर उसने जमानत हासिल कर ली, मगर जमानत हासिल करने के बाद फिर वो मुकर गया, देने से इनकार हो गया। चुनाचे कोर्ट ने उसकी जो जमानत थी वो कैंसिल करा दी और फिर हाई कोर्ट में वो पिटीशन लेके गया, उसके खिलाफ अपील फाइल की, तो हाई कोर्ट ने उसकी सजा को मेंटेन रखा। देखिए बिल्डर अमूमन ऐसे ही करते हैं, अमूमन तौर पर ये बहुत फ्रॉड बहुत करते हैं, धोखाधड़ी से काम लेते हैं, ये आम प्रैक्टिस है। कोई भी बुकिंग कराता है वो धोखाधड़ी से काम करते हैं, जिस जो अलाटी है उसने भारी रकम दी होती है, वो उसको शदीद माली नुकसान और जहनी टेंशन अलग देता है। अब देखें वो ये जो चीज़ है, अब ऑफ कोर्स ये फ्रॉडुलेंट उसने काम किया प्रॉपर्टी के। अब ये आम तौर पर देखा गया कि जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है कि वो फ्रॉडुलेंट तरीके से शो करता है, बहुत सी उसकी खसूसियात दिखाता है, हालांकि वो खसूसियात उसमें नहीं होती, धोखाधड़ी से फीचर बनाता है, इसकी ये खासियत है, इसकी ये खासियत है, आप इन्वेस्टमेंट करें, पैसा लगाएं, एक ये फ्रॉडुलेंट किस्म की फीचर्स प्रॉपर्टी की लोगों को दिखाता है, एक ये भी फ्रॉड हो गया। इसके अलावा वो जो टर्म एंड कंडीशन हमारे इलाटे के साथ होती है वो भी पूरी नहीं करता, वो टर्म एंड कंडीशन भी पूरी करने से कंप्लायंस नहीं पूरी करता, वो मुकर जाता है। इसके अलावा वो उसकी बुकिंग कराता है, उसको बेचता है जो हकीकत में वो प्रोजेक्ट ही नहीं है,
وہ صرف کاغذوں میں ہے، صرف ہوا میں ہے، فزیکلی ہے نہیں، اس کی وہ بکنگ سٹارٹ کر لیتا ہے، یہ بھی چیٹنگ ہم کو کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ کینسل کر دیتا ہے، جو ٹائم مقرر ہوتا ہے اس پر وہ پوزیشن ہینڈ اوور نہیں کرتا، اضافی رقم مختلف ہیلوں اور بہانوں سے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ تو یہ طریقے ہیں فراڈ کرنے کے، جو اکثر بلڈر پارٹیوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے۔ یہ عام ہے آج کل، کوئی ایسا بلڈر نہیں ہے جو فراڈ کچھ کم کرتا ہے کچھ زیادہ کرتے ہیں، سارے بلڈر سارے اسی فراڈ سے کام لیتے ہیں۔ اب اس چیز کی شدید ضرورت ہے کہ اس پر ایک اسپیسیفک کوئی قانون ہونا چاہیے بلڈر کے خلاف، جو اس طریقے سے عام بندوں کا پیسہ لوٹتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، ڈس انیسٹی کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اور وہ اپنی جمع پونجی قسطیں، ایک عام آدمی جو ہے آف کورس وہی غریب بندے ہی زیادہ تر آف کورس قسطوں پر لیتے ہیں، امیر بندوں کو جو ضرورت نہیں وہ تو ڈائریکٹ پے کر کے پراپرٹی پرچیز کر لیتے ہیں، اور یہ غریب بندوں کو ہی لوٹتے ہیں جو قسط میں پیسے دیتے ہیں، کہتے ہیں چلو یہ ایک دن ہمارا فلیٹ بن جائے گا، کوئی ٹھکانہ بن جائے گا، تو ہمارا مکان ہو جائے گا یا پھر پلاٹ ہو جائے گا۔ بعد میں جب موقع آتا ہے تو یہ چیٹنگ اور فراڈ کر جاتے ہیں۔ اس پر ایک سب سے اہم بات تو یہ ہونی چاہیے، اس پر قانون سازی گورنمنٹ کو چاہیے ہونی چاہیے۔ بہرحال اب ان حالات میں بھی آپ اس کے خلاف ایف آئی آر لازمی درج کریں، ڈس انیسٹی اور چیٹنگ کی۔ اس پر بہت سندھ حکومت نے خاص کر اس پر کہا ہے کہ ان کے لیے کسی بھی قسم کے جو فراڈ کرتے ہیں، کسی بھی قسم کی جو رعایت کے مستحق نہیں ہوتے، تو ایک تو ایف آئی آر درج کریں اور دوسرا اس کے خلاف سول کیس بھی فائل کریں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اجازت کرتے ہیں، اللہ حافظ۔